राम राज में दूध मिला है, किस राज में घी। ये चौकीदार तड़ीपा के राज में चाय मिली, जरा फूफिया पहने हैं, गसाली बजा रहे हैं, हिजड़ा बन गया है क्या? मणिपुर चल रहा है, क्यों जा पा रहे हो मणिपुर में? अगर आपको इतना ही पुलिस में है, हाँ जापान घूम रहे हो, कहाँ हो आप लोग? जहाँ जहाँ दंगे होते यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे बहनों को किस तरह पुलिस ने उठा के मारा था, भूल गए आप लोग? तो आप लोग समझिए, ये सब चीजें प्रधानमंत्री की असंवेदना से रहती है। 24 में मिटा देंगे, 24 में ये सरकार की नाकामियों को, इनकी बदतमीजियों को, इनकी बेशर्मी को मिट्टी में मिला देंगे, इनकी चीजों को मिट्टी मिला देंगे, इनकी नफरत ताकतों को मिट्टी मिला देंगे। 2014, 2019, 2024 में भी क्या लगता है रिपीट हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? 15 लाख तुमको मिल गया तो को रोजगार मिल गया होगा, खूब घूमो। ये नहीं समझना, जनता का समझ नहीं आया। अच्छा ये एक बात बताइए मुझे, एक सवाल उठता है। एक बात महाराज, एक बात सुनिए आप, पहले बात सुनिए आप। मेरा कहने का मतलब, मेरा सवाल सुनिए आप जवाब लीजिए। एक लीजिए, देखिए सुनिए, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं देंगे ऐसे। फिर ये चप्पल वाला आदमी है, ये देखो, और ये हवाई जहाज में नहीं, पैदल में नहीं चल पा रहा है। ये बयान था प्रधानमंत्री का, इसको नहीं सुन पा रहे हैं। कपड़ा उतर जा, डर है इनको। दुर्भाग्यपूर्ण है, देखिएगा ये सब नारे लगाने वाले भाजपा के लोग होंगे, ये सब हमेशा ये सब जाते हैं, दंगा उंगा करते हैं, बातचीत ऐसी बोलते हैं कि वो खराब हो जाए। ऐसा कोई भी नारा अब तक यहाँ से नहीं लगाया गया, और अगर इनके आदमी पीछे से कहीं लगा के वीडियो बना के भेज दें तो बात की बात है। और पहली बात तो देश की बेटियों के ऊपर, उन पे सम्मानित बेटियों के ऊपर FIR दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वो हमारी मांग, इनकी मांग ली होते और कुलभूषण को फांसी या सजा दे दी गई होती, या फास्ट ट्रैक चला के ऊपर कार्रवाई कर दी हो गई होती, तो ये चीजें ना होती। हमें तो ऐसा लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से बेशर्मी की इंतहा कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। कसम महाकाल की, जब तक बदला नहीं लेंगे, जब तक उन बेटियों के आंसू का एक एक हिसाब नहीं लेंगे, तब तक ये जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाली योगी जी, आप भी महाकाल के भक्त हैं, बम बम महाराज भी महाकाल के भक्त हैं, उज्जैन से आते हैं, FIR तो वो भी उनसे पूछे क्या अगर उनके परिवार या उनके रिश्तेदार में किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, तो क्या वो FIR अपनी ही बेटियों पे करते या खिलाड़ियों पे करते? सीधा सवाल वो, या तो आप नेताओं पे करते। लेकिन वो सवाल तो ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रधानमंत्री भगवान नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। सुन लो, कान खोल के सुन लो, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है, वो भी हमारी आपकी तरह के इंसान है। देश के मुखिया को बोला जाएगा। संबित पात्रा ने ये कहा था कि वो देश के बाप है, कहा थे शब्द उनके मुंह से निकला था, तो वो उनके बाप होंगे। नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया, वो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, है देश नहीं है। तो इसलिए हम उनको प्रधानमंत्री मानते हैं। और ये कुर्सी 5 साल के लिए है, हमने चेहरों को बदलते हुए देखा है। ऑस्ट्रेलिया में बॉस बोला है उन्हें, बॉस ऑफ। तो यहाँ भी तो वॉशिंग मशीन है ना, कोई भी जाओ धुल जाओ, संस्कारी हो जाओ, यहाँ भी तो वॉशिंग मशीन है। मतलब विदेशों में डंका बाज रहा है बाली योगी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, आपको काम मतलब होगा, कोई काम होगा तो आप पाकिस्तान के ऑफिस में जाओगे कि हिंदुस्तान के ऑफिस में जाओगे? हमें हिंदुस्तान से मतलब, हिंदुस्तान की बात करिए। खिलाड़ी हमारे यहाँ बैठे हैं, क्या सवाल नहीं हुआ होगा? क्या वो लोगों ने देखा होगा तो इनको नहीं देखा होगा कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पे आके हाय हेलो कैसे हो, ये हो रहा है, बताओ। PM दिल्ली छोड़कर भाग गया, बताइए, ऐसे नारे भी लग रहे हैं, PM छोड़ के भाग गए, बताइए यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, खाना खिलाए। मतलब जितने भी भाजपा के मोदी कहते हैं वो लोग लाए गए होते हैं। सुन लो, ये गोदी मीडिया ने कहा, नहीं आपने नहीं बोला कि मेरे तरफ से लाए गए हैं, आपकी तरफ से लाए गए हैं। अच्छा, और जो मोदी कहते हैं वो मोदी तरफ से लाए जाते हैं। अच्छा, से कोई नहीं लाया जाता, आप लोगों को घर घर में है, हर किसी के दिल में है। हाँ, और गोदी मीडिया की टीवी में खोलो तो मोदी दिखता है। हम तो कहते टीवी देखना बंद करें, ऐसे अगर कुलभूषण सिंह पे दोष सिद्ध हो गया, ब्रिजभूषण सिंह पे दोष सिद्ध हो गया, वो आरोपी साबित हो गया, तो ऐसे सभी भी बाबाओं पे केस करते हुए जेल डालना चाहिए। बाबा तो जेल जा रहे हैं। अगर जांच में वो जो बरी पाए गए फिर क्या करेंगे बाली योगी जी? महिलाओं की ताकत है, महिलाओं पे शक मत करिए। ये सवाल बड़ा निंदनीय है कि महिला गलत हो जाएगी। कोई अपने तो कह रहे हैं साबित करो, ब्रिजभूषण से कहो जो तुम के लिए अपने माइक भरे सोशल मीडिया पे आपने माइक के सामने
ने एक कत्ल किया है और मैंने जीवन में एक ही आदमी को मारा है, वो साबित करना पड़ेगा। वो तो कबूल कर लिए ना, वो तो कबूल कर लिए हैं, उन्होंने तो कबूल कर लिया इसको लेकर। हमें तो भैया इस देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। जांच क्या होती है? हम तो जांच को जाए भैया, ये जांच के नाम पे तो हम बैठ जाते हैं। ये लोग ऐसे ही देंगे, ऐसे ही देंगे, क्योंकि 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 जब आप जांच की बात करोगे तो इस मिट्टी की कसम खाओ, जिस धरती पर बैठे उसकी कसम खाओ कि आज तक किसानों की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, एक एक निर्दोष आदमियों की जांच हुई। अगर जांच होती तो गृह राज्य मंत्री का बेटा खुलेआम न घूम रहा हो जिसने हमारे 8 किसान भाइयों को कुचल दिया था। अगर जांच होती तो आज हाथरस की बेटी का ऐसा ना हुआ होता, और अगर ठीक ढंग से जांच होती तो बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा जाता। आज यही लिए है तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जांच हो रही है। जांच होती तो हमारी बहन धूप और गर्मी में यहाँ बैठती, शर्मा रही है। देश की खिलाड़ी, देश सम्मान यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बीजेपी के नेता उन पे आरोप लगा रहे हो। मतलब देश में सीता को ही गलत कहा जा रहा है, ये भारत में सीता को ही गलत कहा जाएगा, रावण को नहीं। बेशर्मो, सुधर जाओ मिस्सा तड़ी पार, सुधर जाओ। कब तक बिगड़े रहोगे? सुधर जाओ चौकीदार मोदी जी, कब तक झूठ बोलोगे? हमारी माँ का बेटा हूँ मित्रों, कितने गरीब हो। अगर तुम गरीब हो तो क्या हम अंबानी के बेटे हैं क्या? हम भी तो गरीब हैं। पूछो इनसे कि 15 लाख का सूट पहनो, गरीब कहाँ से है? तो ये हालात है इस देश के, आप नहीं समझ पा। संसद को घेरने प्रदर्शनकारी, बताइए सही बात है ये बताइए संसद में जाता कौन? इसको हम लोग वोट देके भेजते हैं कि मोदी जी हवा में कहते जो खुल जा सिम जाओ, जीत गए। ऐसे तो नहीं है। 28 तारीख को उद्घाटन कैंसिल हो जाएगा और लगता है आपको बाली होगी। दिल्ली पुलिस जाने देगी आपको? दिल्ली पुलिस जाने देगी आपको? हाँ, दिल्ली पुलिस पहुंचने देगी वहाँ तक? जब मोदी डरता है, नमूनों को आगे करता है, पुलिस और मीडिया को, और क्या तुम लोग बोलो 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 मोदी जी, उधर से पुलिस पकड़ लेगी। ये खेल तुम्हारे लोगों का रचा हुआ है। लेकिन इस बार किसान भी बैठा हुआ है, खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं। जब तक हमारे मुद्दों पे हमें न्याय नहीं मिलेगा, देश के राष्ट्रपति को सम्मान नहीं मिलेगा, ये उद्घाटन क्या कुछ नहीं कर पाएंगे, देश में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर उद्घाटन हो गया फिर क्या करेंगे बाली? उद्घाटन हो गया उसके बाद ये जाएंगे जेल, अगर की उद्घाटन हुआ तो PIL जारी है। आप पुलिस हटाइए, आप पुलिस हटाइए, अपने भाजपा गुंडे, आप भाजपा के गुंडे सुरक्षा के लिए होती है पुलिस वाली होगी। अच्छा ये बताइए, मणिपुर में क्या मर गए हैं पुलिस वाले? के नोट पे चिप थी, 2000 की नोट पे चिप थी। आपने कितने रखे हैं इसीलिए आपको इतना दुख हो रहा है? ये जेब में 1 रुपया भी नहीं है, देख लीजिए आप लोग, 1 रुपया नहीं है, देख लीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ की तरह बोल रहे हैं? हम आदमी को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, हम नफरत, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई को मिट्टी मिला देंगे। हाँ, गाँव राशन मिल रहा, सरकार नहीं हटने वाली है। खाओ ना फ्री का राशन भाई, गुण गा रहे हैं, तुम मांगो ना भी। कौन गुण गा रहा है? खाली गोदी खाली आत्मनिर्भर बन चुका है। अगर आप ही लोगों को लगातार जवाब देना है तो आप ही लोग बोलो फिर। हमारे कहने का मतलब है दलाली की मीडिया है, और दलाली मीडिया मोदी के नाम भी गिनाती है। हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए था। हमें 2 करोड़ रोजगार का वादा दिया गया था, पक्का मकान का वादा किया गया था। कहा गया था मित्रों, भाइयों बहनों, अगर ये विदेश तो पैसा है ना, जो पैसा है ना, जो आ जाएगा ना तो 15-15 लाख मिल जाएगा। कहाँ है भैया? तो जुमला था, किसने था? तो मतलब तड़ी पार झूठ बोला था, मतलब देश का तड़ी पार झूठ बोला था। इसीलिए जनता समझ गई है, 24 में इनको तड़ी पारी कर देंगे हम। जनता को समझा देंगे 24 में। आप मंदिर को दे दिया, 370 धारा हटा दी। देखिए मंदिर के नाम का भी, मंदिर का नाम का भी घोटाला निकलेगा। कई मंदिरें तोड़ी गई हैं, वहाँ के आसपास जमीन में घोटाला निकला है। देश की बेटियों के आंसू, देश के किसानों के आंसू, देश के बेरोजगारों के आंसू जाया नहीं जाएंगे। ये सरकार को 24 में खून के आंसू रुलाएंगे, इनकी नफरत को मिट्टी मिला देंगे, सीधी बात है। 9 साल दुनिया कंगाल, और जितने इंडिया वाले वो सब कह रहे हैं भीख दे दो भैया 5 किलो राशन का। यही हाल है देश का। क्यों? इससे ये बताओ, आखिर मुस्तियाबीन हुआ है क्या जब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री स्वागत नहीं हुआ क्या हमारे यहाँ पे? और प्रधानमंत्री बाहर नहीं गए थे क्या? ये कोई नया हुआ काम कर रहे हैं क्या? कहाँ पे?
हाँ तो आने दो ना, आप क्या कहीं और जाएंगे क्या? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहीं पे तो प्रधानमंत्री हैं, आने दो। भारत के प्रधानमंत्री भारत आ गए। मतलब जब भारत के प्रधानमंत्री आएंगे तब हम केक काटे, जाएंगे तब केक काटे? अरे हमारे लोग भी तो केक काटने को मांग रहे हैं भैया। मंत्री को इतना विरोध क्यों हो रहा है? हमारी ये आंदोलन बेटियों का देश के लोगों का विरोध क्यों हो रहा है? करिए 133 करोड़ की जनता के द्वारा निर्वाचित एक भारत का प्रधानमंत्री, इसका विरोध क्यों? दिल्ली छोड़कर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, उनकी नीतियों का विरोध है। हम सन्यासी हैं और हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें हमारी नीतियों से दुश्मनी है। हमने उनसे जो वादे उन्होंने कहे थे, आज देखिए स्मृति ईरानी डांस करती हैं लेकिन महिलाओं के मुद्दे पे नहीं बोलती हैं। आज देखिए देश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई है, छात्र हो और बेरोजगार हो, किसान हो, आदमी रो रहा है। हाँ, दिलवाओगे दिलवा रहे हो? सन्यासी जो है ना सारे जन चेतना रैली में जा रहे हैं। देखिए, इस तरह की रैलियों का समर्थन, जो देश की बेटियों का समर्थन नहीं करता, हम लोग समर्थन नहीं करते, सीधी बात है। अकेले रह जाएंगे अगर सच के राह पे अकेले चलना पड़ेगा तो अकेले चलेंगे, कि अगर सच की राह पे अकेले चलना पड़ेगा तो अकेले चलेंगे, लेकिन दलाली नहीं करेंगे, पर्चा नहीं बनाएंगे बेशर्मो, जनता को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। हाँ, उनका भाई तो खुद दलित शादी में जाके सिगरेट पी के बंदूक चला रहा है, वो क्या बोलेंगे? हाँ? अभी देखो कितने, जब मोदी जी के चरित्र निकल गए तो भबाव क्या है? दिल्ली आ रहे हैं। हाँ? इसीलिए तो इससे बचाया जाना चाहिए ना, इसका धर्म का मुद्दा राजनीति में नहीं आना चाहिए। हाँ। बागेश्वर महाराज जी नहीं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री की पर्चा नहीं बनाएंगे, और लगातार पैसे की फंडिंग हो रही है ऐसे बाबाओं को, वो दिख रहा है। हमें हमारी तो बैंक अकाउंट है, नंबर लो, जांच करा लो, ले जाए जेल में डाल दो। अरे हमने कम लोग कौन रखता है पैसे आज की डेट में? सीधी बात है, और कैश हमारे पास आता है नहीं, सीधी बात है। चाह रहे कि आ जाए कुछ का बिल्कुल चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि इतना पैसा आए कि रुक जाओ भैया, तो है वो अब खत्म हो रहा है। आज कहीं ना कहीं कोई बाबा बन जा रहे हैं, और हम जनता से अपील करेंगे कि जितने भी जनता यहाँ पे है हिंदू धर्म को मानने वाली, वो अपने ग्रंथों को पढ़े, इन नमूनों के चक्कर को छोड़ दे, किसी के पास मत जाओ, आप अपनी किताब पढ़ो, जितनी चीजें बताते हैं आपको अपनी किताबों से बताते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके भगवान आपके हैं, घर के मंदिरों में है, बड़े बड़े मंदिरों में, आप स्वयं जाके उनसे मांगिए, किसी दलाल को, बिचौलियों को बीच में मत लगाइए। तुम्हारी पूछ के हो तुम्हारी शादी कब होगी? 3 दिन मत। इनके जो अनुयायी थे, कहे थे कथा कराने, उसकी बीवी भी लेके भाग जाते हैं। 21 लड़कियां इनके अनुयायी नहीं थे, वो किसी दूसरे के थे। अब 20 लड़कियां इनके क्षेत्र से गायब है, 20 लड़कियां इनके क्षेत्र से गायब है, 40,000 महिलाएं गुजरात से गायब है, कर्नाटक में खुलेआम गाय बिक रही थी जब तक इनकी सरकार। तो भैया देखो ना, देश में पाखंड कौन मचा रहा है? जितना भी ये बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे, ये खोलेंगे खाएंगे तो फिर खाएंगे, अगले को कहें खाने नहीं देंगे, हम लोग को कहाँ खाए? लग रहा है दिल्ली में, कौन जुलाई में दरबार लग रहा है दिल्ली में, और दरबार लगाने पे अगर एक भी सुनिए, दरबार लगाने से अगर एक भी युवाओं को रोजगार मिल जाए, एक भी महिलाओं को सम्मान मिल जाए, लोगों की गरीबी दूर हो जाए, लोगों की परेशानी दूर हो जाए, तो मिलना। सिर्फ अपना पैसा बांटकर, अपनी महंगाई बढ़ाकर ऐसे बाबा को स्वागत करते हैं। हम बाइकआउट करेंगे इस सभा का। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बाबा। भारत है, में भी बाइकआउट बोला था, हुआ नहीं, कोई रोक नहीं पाया। इन बेटियों के न्याय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रुकिए, अब आपका सुन लिए, पहले बताइए। हाँ, देखिए सभा कर, देखिए बड़ी बड़ी सभाओं करने दीजिए, हमारे कहने मतलब चुनाव में भी सभा नहीं, चुनाव की भी सभा नहीं होनी चाहिए। जब जनता के लिए आपने काम किया है तो आप सभा करने क्यों जाते हो भाई? ऐसी मांगो वोट। और बाबा लोग सभा कर रहे हैं तो बाबा से पूछो कि इन बेटियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे। ये क्या हमारे देश की बेटी नहीं है? क्या हमारे देश की बेटी नहीं है? अगर वो अपराधी अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। अगर वो मिट्टी मिला देते हैं
किसी को, तो इसको मिलाए मिट्टी में। क्या अपने पार्टी के लिए लोगों के लिए अलग नियम और अगर पार्टी के लिए अलग नियम होते हैं क्या? तो पहले से कह रहे हैं कि समाजवादी थी तो ऐसे करती थी और हम कौन सुने आए। तो हाथरस में आपने क्या किया, उन्नाव में आपने क्या किया, और बेटों के साथ आपने क्या किया? क्या तो मुंह दिखाने के लायक हो, जिस दिन सरकार जाएगी कालिक पोती जाएगी। संत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बाप है क्या देश के? संत है तो हम क्या है फिर? हम भी संत है ना। क्या मतलब वो मुख्यमंत्री होगा तुम्हारे कपड़े उतार देंगे, तुम्हें गोली मरवा देंगे, तुम्हें डर है? संत पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्यों नहीं उठा लगते भाई? वो संत बाद में है, पहले मुख्यमंत्री है इस सूबे के। संत तक मुख्यमंत्री थे। पहले सुन लो अभी क्या है। और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज जिले से मैं आता हूँ, तो मेरा अधिकार है अपने नेता से सवाल उठाने का। वो मुख्यमंत्री है और उनका एक डिप्टी सीएम इलाहाबाद क्षेत्र से ही आता है, फूलपुर से, जिसका नाम क्या, अपने पास कुछ नहीं है, हम डरने वाले हैं। 28 तारीख को खाप पंचायत की बड़ी कॉल है कि महिलाएं आएंगी दिल्ली में संसद भवन होगी। व्यवस्था देखो भाई, जितने लोग पीड़ित है इस किसी को नमूनों को इस तरह महल में रहने नहीं देंगे। हम राष्ट्रपति जी के पंचायत से महिलाएं आ रही हैं। हम राष्ट्रपति द्वारा ही उद्घाटन करवाएंगे। अब अगर नहीं होता है तो लोकतंत्र खत्म मांगेंगे। और अगर ये बेटियों क्या एक भी आंसू, जितना ये रो चुकी है आप अगर इनका एक भी आंसू धरती पे गिरता है तो 24 में सरकार ने मालूम है एक कुत्ता नहीं जीत पाएगा, बीजेपी का कुत्ता नहीं जीत पाएगा, कुत्ता नहीं जीत पाएगा। अभी आप बेटियों के समर्थन में सुन रहे थे योगी महाराज को, जो कि बता दें कि इनका कहना है कि हम 28 तारीख का जो है धरना है उसको लेकर के संसद भवन का उद्घाटन भी है उसी को, लेकिन इनका कहना है कि जरूर होगा, दोनों में से जो संभव हो, जो आंदोलन हो वो जरूर होगा, यानी बेटियों का जो न्याय है उसके लिए जरूर जाएंगी। ये देखते रहिए भारत बंद। राजेश यादव।